जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई, ये शुभकामनाएं देना औपचारिकता है, इसलिए दे रही हूँ। ले लीजिए। फ्री में मिली हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, वरना कौन सी दीपावली और कैसी शुभकामना। दीपावली के नाम पर देश के नागरिकों के साथ जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है वह नाकाबिले बर्दाश्त है, और आप शुभकामना के चक्कर में पड़े हैं। वो तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने देश और समाज को बचाए रखा है इन फालतू के उल जुलूल त्योहारों से, वरना कब का भारत समाप्त हो चुका होता। आपको तो पता ही होगा कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरे देश में पटाखों पर बैन लगा दिया। यह आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पटाखों से होने वाला वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सोचिए और धन्यवाद दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। पटाखों से होने वाले प्रकाश प्रदूषण को भी कोर्ट ने हानिकारक बताया। मतलब स्पष्ट है कि आपको ज़्यादा प्रकाश से नुकसान हो सकता है। मतलब ये कि फालतू के हाइलोजन लाइट, घरों पर झालर, पंडालों में चकाचौंध रोशनी, लक्ष्मी माता की मूर्तियों पर बड़े बड़े बल्ब, दुकानों पर हाइलोजन और सजावट, घरों में तेज रोशनी, यह सब आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो आज से घर में केवल नाइट बल्ब या कम वाट का CFL जलाएं। आपका और देश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साल में 1-2 दिन भी अगर आपने तेज रोशनी देखी या जलाया तो आपकी आंखों से लेकर दिमाग तक खतरे में आ जाएंगे। बाकी गाड़ियों की तेज रोशनी, शूटिंग में हजारों वाट की लाइट और क्रिसमस या नए साल पर या शादी विवाह में, शबे बारात में, इनमें फूटने वाले बिना रोशनी के पटाखे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जिनसे रोशनी नहीं निकलती। अब ध्वनि प्रदूषण का तो भाई सीधा सीधा दीपावली से लेना देना है। पटाखों के शोर से जानवरों का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो पटाखा देखने बाहर जरूर निकलते हैं। सारे सेकुलर सेलिब्रिटी रो रो कर बेहाल हो जाते हैं, उन्हें अस्थमा के दौरे पड़ने लगते हैं। और फिर गाड़ियों के हॉर्न और डीजे की मधुर ध्वनि से भला क्या ध्वनि प्रदूषण होगा। और लाउडस्पीकर पर 5 वक्त होने वाली गला फाड़ प्रतियोगिता तो बिल्कुल ही सुरीली और दिमाग को सुकून देने वाली होती है। इसके लिए तो आप शिकायत भी नहीं कर सकते कोर्ट से। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगाने का नेक काम करती है अजान। इसमें भला कैसा ध्वनि प्रदूषण। और मैंने पहले भी बताया कि क्रिसमस या नए साल पर, शादी विवाह और शबे बारात में फूटने वाले बिना आवाज़ के पटाखे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जी हाँ, बिना आवाज़ के पटाखे। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की। तो 2017 में IIT कानपुर की रिपोर्ट से पता चला कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में पटाखे जलाने का योगदान सबसे कम था। रिपोर्ट के अनुसार जब वायु प्रदूषण की बात आती है तो वाहन प्रदूषण, पराली जलाना और खराब बुनियादी ढांचे के लिए निर्माण धूल सबसे अधिक दोषी हो सकती है। विशेषज्ञों ने पाया कि अध्ययन के समय कोई भी पटाखा नहीं जलाने के बावजूद NCR की वायु गुणवत्ता खराब हो गई थी। वास्तव में दिवाली के सप्ताह में हवा सबसे ज्यादा स्वच्छ थी। इस बार भी यही हुआ। दीपावली के हफ्तों पहले से दिल्ली में सांस लेना दूभर है। बताया गया कि दीपावली में 2 से 3 दिनों के लिए जलाए जाने वाले पटाखे कुल प्रदूषण का 3 से 4% है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण के कारण पराली, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण और निर्माण उद्योग है। ये कारक लगभग 95% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा नहीं आएगा। बस फिर क्या था। कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। और साथ में शीर्ष अदालत ने IIT कानपुर के उस अध्ययन को भी खारिज कर दिया जिसमें पता चला था कि पटाखे मुख्य प्रदूषकों में से नहीं हैं।
पता नहीं ये आईआईटी वाले अपने आप को समझते क्या हैं। चले आए मुंह उठाए कि पटाखे प्रदूषण नहीं फैलाते। अरे जब एक बार राजा धीराज महामहिम सुप्रीम अथॉरिटी ने कह दिया कि पटाखे से प्रदूषण होता है तो फिर होता है, बात वहीं खत्म। इसमें कोई रिसर्च क्या उखाड़ लेगी, पा गए खाने भर का। कोर्ट हिंदुओं की सच्ची शुभचिंतक है, अब हिंदू माने चाहे न माने। याद है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जानवरों के प्रति क्रूरता का हवाला देते हुए महाराष्ट्र को दिवाली के दौरान बैलगाड़ी रेस की इजाज़त नहीं दी। जानवरों के प्रति कोर्ट की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, बशर्ते कि हिंदुओं के। ये उल जुलूल त्योहार हिंदू मनाते ही क्यों हैं? इससे पहले जलीकट्टू पर बैन लगाया गया था, जिससे तमिलनाडु में नाराजगी हुई। फिर ये फैसला आया कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी हो, गोविंदा की उम्र कितनी हो। इससे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर नाराजगी हुई। अब हिंदू बुरा माने या अपना सिर फोड़े, लेकिन कोर्ट सरेआम कोई ऐसा आयोजन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू एकत्र होकर खुशी और उत्साह से भरकर सेलिब्रेट करें, यह नहीं होने देगी। ऐसे उत्सव आप अकेले अकेले मनाएं, अपने घरों में मनाएं। आप सामूहिक उत्सव का आयोजन करके दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके मजहब में तो ऐसे एकाध त्योहार ही होते हैं। फिर आप 10-20 त्योहार कैसे मना सकते हैं? देश में कोई कानून और संविधान नाम की चीज़ है या नहीं है? कुछ वर्षों से मांग हो रही है कि मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई जाए। और बंगाल में तो आपको याद ही होगा, जब विजयादशमी के दिन ही मुहर्रम था तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पर देशव्यापी फैसला लेगा और सभी राज्यों में मूर्ति विसर्जन पर भी रोक लगेगी। अरे आप मूर्ति पूजा और मूर्ति स्थापना करते ही क्यों हो? मुस्लिमों और ईसाइयों की तरह मंदिर में जाइए, अगरबत्ती जलाइए, घंटी बजाइए, हो गई पूजा। अब लोग कहेंगे कि अगर बैलगाड़ी की दौड़ से पशु के साथ क्रूरता होती है तो फिर बकरीद पर बकरा काटने से क्रूरता क्यों नहीं होती? हजारों लीटर खून बहकर पानी में मिलता है तो जल प्रदूषण क्यों नहीं होता? तो ये सब थेथरई है, नौटंकी है आप लोगों की। दूसरे मज़हब के त्यौहार से चिढ़ते और नफरत करते हैं आप लोग। साल भर बकरा आप खाएं तो ठीक, और एक दिन वो बेचारे खाएं तो बुरा। ऐसे थोड़े होता है। और एक बात ढंग से जान लीजिए, मुसलमान आपके ठीक उलट हैं। उनके लिए धर्म पर खतरा अस्तित्व पर खतरा है। वह संगठन की शक्ति को पहचानते हैं, इसलिए वह समाज, सरकार से लेकर न्यायालय तक ज़्यादा प्रभावी हैं। इसीलिए अदालत भी उनके बारे में किसी विषय पर विचार करते हुए यह तसल्ली कर लेना चाहती है कि इस मुद्दे पर शरिया या इस्लाम में क्या कहा गया है, उसके बाद ही हिम्मत कर पाती है कुछ कहने की। आप लतखोर लोग हर जगह अपनी बराबरी उनसे करने चले आते हैं। मुंह देखिए शीशे में जाकर, उनका 10% भी बन जाइएगा तो आइएगा सुप्रीम कोर्ट से बकवास करने। याद है ना, कोरोना काल में कैसे कांवड़ यात्रा सुप्रीम कोर्ट ने रुकवा दी थी, लेकिन केरल में बकरीद की खरीदारी के लिए खोला गया बाजार नहीं बंद करवा सकी थी। अरे दम होना चाहिए, दम। ऐसे थोड़े ना उसका 57 देश है और आपका एक को नहीं। हिंदू पूछते हैं कि क्या हमारे देश में 2 विधान है, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा बाकी पंथों को मानने वालों के लिए? यदि नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही कानून की जो व्याख्या हिंदुओं के मामले में प्रस्तुत की जाती है वह दूसरे पंथों के मामले में बदल जाती है? ऐसा लगता है कि कानून के व्याख्याकार भी अपने को सेकुलर कहने वाले दलों की तरह सोचते हैं। ये दल और इनके नेता हिंदुओं के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। तो भैया आपकी औकात वही है, आपका कोई पूछनहार नहीं है, क्योंकि आप इतने टुकड़ों में बटे हैं कि आप पर एक शेर याद आता है, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। फिलहाल
हिंदू विद्वान टीवी और यूट्यूब पर चीख चिल्ला रहे हैं कि यदि पटाखे हवा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तो पूरे साल के लिए उन्हें बैन कर देना चाहिए। पटाखे उद्योग को बंद कर देना चाहिए। पटाखा कारोबारियों को पुनर्वास पैकेज देना चाहिए और भारत को पटाखा मुक्त देश घोषित कर देना चाहिए। सिर्फ हिंदू त्योहारों को प्रदूषण के बहाने क्यों टारगेट किया जा रहा है? प्रदूषण कम करने के नाम पर पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाना क्या उचित है? दिवाली में पटाखे फोड़ने से रोकना हिंदू संस्कृति पर हमला है। आखिर तुम हमें हमारा ही त्योहार मनाने से कैसे रोक सकते हो? पहले तुमने होली के समय हमसे ये कहकर पानी छीन लिया कि इस त्योहार में पानी की बहुत बर्बादी होती है, अब दिवाली पर पटाखे भी? बकरीद के बारे में कोई कुछ नहीं कहता जब लाखों मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब तो लोगों को प्रदूषण की फिक्र नहीं होती है। क्रिसमस के बारे में क्या कहेंगे जब हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं? विदेशों में तो प्रतिवर्ष लाखों पेड़ कटते हैं क्रिसमस पे। अजान के लिए मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर क्या कहेंगे? तो भाई ऐसा है कि टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल से धर्म और देश नहीं चलता, ये चलता है दम के जहूरे से, कट्टरता से, सड़कों पर उतरकर रैलियां निकालने और 50,000 जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने से। और यह सब नक्कारा बैठे हिंदुओं के बस की बात नहीं है। अरे यहाँ तो 2 लोग गिरफ्तार हुए तो बाकी 200 भागकर छुप जाएंगे। विरोध गया तेल लेने। कभी हिंदू एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। जैसे आप भी न हमारे चैनल को लाइक करेंगे, न सब्सक्राइब करेंगे, न शेयर करेंगे, जबकि सब मुफ्त है, लेकिन देखें और निकल लिए। बस वही हाल हर हिंदू का है देश में। तो क्यों धर्म बचाने का ठेका लेकर घूम रहे हैं? जाने दीजिए, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध कुछ भी बन जाइएगा, कम से कम वहाँ आपकी सुनवाई तो होगी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया, उसका आदेश ईश्वर का आदेश है, उसे समझिए और शिरोधार्य कीजिए। इसमें किंतु परंतु बट लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह ब्रह्म वाक्य है। अपनी औकात याद है ना आपको? जब छिटपुट सामाजिक हिंसा को धार्मिक रंग देकर त्रिशूल पर कंडोम टांगा गया था, अखलाक की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने पर पूरा हिंदू समाज जिम्मेदार हुआ था। ऊना के दलित की पिटाई का जिम्मा भी सारे हिंदू समाज पर आया था। सीट की लड़ाई में मरे जुनैद का जिम्मा भी हिंदुओं के सर। नूह हिंसा में भी मौलाना की मौत बाकी 5 हिंदुओं की मौत पर भारी पड़ गई थी, लेकिन प्रशांत पुजारी, डॉक्टर नारंग, अंकित सक्सेना, सरतन से जुदा के 7 केस और दर्जन भर से ज़्यादा हिंदुओं की भीड़ द्वारा हत्या का जिम्मा इस्लाम पर कभी नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने का रोग है और आप लतमरुआ हो चुके हैं। नखादा, व्यर्थ, नक्कार खाने की तूती जिसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती। वैसे भी हिंदुओं को पटाखे से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार जब हम इतिहासकार कहा करें तो आप अपने से वामपंथी जोड़ लिया कीजिए, ठीक है ना? तो इतिहासकारों के अनुसार पटाखे जलाने की परंपरा की शुरुआत मुगल काल से हुई थी। लो भाई, जलेबी, रसगुल्ले, पुलाव और रोटी के बाद पटाखे भी रेगिस्तान से आए हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 7वीं शताब्दी में चीन में पटाखों का आविष्कार हुआ था। इसके बाद 1200 से 1700 ईस्वी तक यह दुनिया में पटाखे जलाना लोगों की पसंद बन गया और आज भी चीन में पटाखे जलाने की परंपरा प्रचलित है। चीन के लोगों का ऐसा मानना है कि आतिशबाजी के शोर से बुरी आत्माएं, विचार, दुर्भाग्य आदि दूर होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा कि बुरी आत्माएं, बुरे विचार और दुर्भाग्य सदा हिंदुओं के साथ रहें, क्योंकि इन्होंने अपने बहुसंख्यक होने का बहुत फ़ायदा उठाया है। और अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो आप इस्लाम द्वारा लाए गए पटाखे वैसे भी नहीं जलाएंगे। अब समझिए कि पटाखा, लाइट और शोरगुल, तेज आवाज़, इन पर बैन लगाने के बाद दीपावली में बचा ही क्या? मिठाइयाँ। तो मिठाइयों के लिए तो 10 दिन पहले से ही मीडिया में चल रहा है कि आप मिठाइयों की जगह जहर खा रहे हैं, इन्हें बंद कीजिए। आपने भी खूब देखा और पढ़ा होगा। तो लुब्बे लुआब ये कि दीपावली का त्यौहार ही उचित नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। याद होगा आपको,
पटाखों पर बैन का विरोध करते हुए त्रिपुरा के राज्यपाल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि प्रदूषण के नाम पर अंतिम संस्कार में शव जलाने पर भी कहीं रोक न लगा दी जाए। राज्यपाल ने बाद में कहा कि मैंने अपने ट्वीट में कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि जिस तरह से दही हांडी समेत बाकी हिंदू त्योहारों को बैन किया जा रहा है, उसे देखते हुए हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी जाएगी, या फिर कोई कोर्ट में याचिका डालकर प्रदूषण के मुद्दे पर शवों को जलाने से रोक लगाने की मांग करेगा। निश्चित तौर पर इसमें राजनीति है। अवार्ड वापसी ग्रुप और बाकी लोग ऐसी याचिका दायर करते हैं। उनकी नज़र हमेशा अल्पसंख्यक वोट बैंक पर होती है। मैं उस राजनीति में नहीं पड़ूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें राजनीति है। अब एक गवर्नर जब ऐसा कहता है तो समझ लीजिए कि आपके धर्म का झंडा जल्दी ही गायब होने वाला है। पटाखों पर जो बैन लगा वह हिंदू संस्कृति को लगा है, पटाखों को नहीं। ऐसा बैन न ईद पर लगता है, न मुहर्रम और न ही क्रिसमस पर लगता है, सिर्फ दिवाली और होली पर लगता है। क्यों? क्योंकि हिंदू इसी के पात्र हैं कि उन्हें उनके त्योहार, परंपराओं और संस्कारों से विहीन करके समाप्त कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक शेर अर्ज किया है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धुआं पराली से था और पटाखे बंद करता रहा। संभव है आपको मेरी कुछ बातें बुरी भी लगी हो, तो बुरा न मानो, दिवाली है। आप सबको एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।